जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। ये जो सवाल है ना, जेईई मेंस 2025 का है। हम देखो फिजिक्स में आपको सोचना सिखाएंगे। फिजिक्स में सोचते कैसे है, देखो भाई साहब, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गूगल ये सोल्यूशन देगा, ये सोल्यूशन। फिजिक्स का मतलब होता है सोचना। फिजिक्स का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है, सोचना। तो हम आपको सोचना सिखाएंगे कि सोचते कैसे हैं। जैसे कि ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है जेईई में 2025 में आया था, इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन को करते कैसे, सोचते कैसे, अप्रोच कैसे लगाते हैं, ये आपको हम सिखाना चाह रहे हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम करते हैं और समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली। देखो, तो किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से करने का जो तरीका है ना, वो तरीका है, इसको इमेजिन करो। ये क्वेश्चन है, वो है क्या, कह क्या रहा है, तो हमें इमेजिन करना है इस क्वेश्चन को। हमें इसको पूरा फील लेना है भाई, इसके ना उसका ना पूरा डायग्राम तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो सबसे जो पहला स्टेप है, किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे जेईई मेंस के हो, नीट के हो, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, अगर उसको तुमको सही तरीके से करना है तो सबसे पहले ना उसको अपने दिमाग में उतारो, पूरा इमेज उतारो के अपने दिमाग में। तो इस क्वेश्चन को जरा हम करते हैं और उसका पूरा इमेज अपने दिमाग के अंदर उतारते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली। सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली। पूरा पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को ना हम इमेजिन करते हैं और करते हैं फटाफट से उस क्वेश्चन को। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स। कह रहा है भाई कि अपने पास एक मेटल प्लेट है। हम आपको सोचना सिखाते हैं भाई। इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि अपने पास एक मेटल प्लेट है भाई, पैरेलल मेटल प्लेट है, और लेकिन दोनों पे चार्ज कैसा है, अपोजिट है। पहला सोचना है, पहले तुम्हें सोचना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि अपने पास दो मेटल प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। क्या तुम सोच पाए, क्या तुम सोच पाए, एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव, दो मेटल प्लेट है। अब इस मेटल प्लेट के अंदर कौन घुस रहा है भाई, कौन इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो मेटल प्लेट के बीच में इंटर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। ये तुम्हें पहले इमेजिन करना है। उसके बाद कह रहा है, सुनना ध्यान से, चार्ज मेटल प्लेट से, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब सो मेटल प्लेट की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है भाई। हम अभी कोई डायग्राम नहीं बना रहे हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को सही तरीके से करने का तरीका ये है कि उसका जो पूरा इमेजिनेशन है, पूरा जो डायग्राम है, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम नोटबुक लेके तुम डायग्राम बना रहे हो। तो मेरे साथ तुम डायग्राम बनाओ कि दो प्लेट है भाई, तो मोबाइल की तरह, जैसे मान लो कि दो फोन है, तो इसको दो प्लेट मान लिया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये तुम्हारा दो प्लेट हो गया। समझ आ गया। इस प्लेट की जो लेंथ है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों प्लेट है इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पहला तुम्हें इसको फील करना है। उसके बाद क्या रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घुस गया है भाई। तो इस प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घुस गया है, इंटर कर गया इलेक्ट्रॉन ऐसे घुस रहा है। अब देखो अगला पार्ट समझना है, क्या कह रहा है अगले पार्ट में, कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट of the field region with horizontal component of velocity 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से बाहर भी निकल रहा है भाई, यहां से क्या कर रहा है, बाहर भी निकल रहा है। कितने वेलोसिटी से, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है भाई, हॉरिजॉन्टल। अब जरा ध्यान से समझो तुम, अगर मान लो ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, इमेजिन करो हमारे साथ। अगर ये निगेटिव प्लेट है भाई, देख लो, ये निगेटिव नीचे वाला, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच से घुस रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच से घुस रहा है, तो नीचे वाला निगेटिव था, तो अगर इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन, देखो ना, निगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो दोनों क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। तो जब दोनों का रिपल्सन होगा तो ये इधर की तरफ तो नहीं जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। मतलब इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा भाई, ऐसे ऐसे, इसका मूवमेंट कुछ ऐसे की तरफ जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। पहला फील्ड तुम्हें ये लेना है। अब देखो, अब दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो वो भी दे रखा है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये समझना है ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो भी देखना है कि दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तब हमसे क्या पूछा है, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या होगा। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने का जो पहला अप्रोच है, क्या तुम्हें समझ आया कि पहला अप्रोच है कि मुझे उसका इमेज, जो डायग्राम है वो अपने दिमाग में छप जाना चाहिए। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो उतार डालो, और फिर क्या निकालना है वो देखना है। उसके बाद दूसरा अप्रोच है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखना, जो अपना अप्रोच था, हम डायग्राम यही है,
कि भाई दो प्लेट है, जरा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो प्लेट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और ये अपना इलेक्ट्रॉन है जो इसकी तरफ घुस रहा है। डायग्राम हालांकि उल्टा बना दिया है भाई। भाई ये रिपेल करेगा तो इधर की तरफ भागेगा भाई, ये रिपेल करेगा तो क्या करेगा, इधर की तरफ भागेगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। गलत बनाया है डायग्राम। अब सुनना ध्यान से, तो भाई इस प्लेट की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है भाई। कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर गिवन है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये गिवन है। तो हमसे पूछा है कि भाई बताओ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला हमें लगाना है, सुनो। तो हमें निकालना है वर्टिकल वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, वर्टिकल वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अगर तुमने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है, अब देखो यहीं पे तो आता है कि हमें क्या यूज करना है। बहुत सारे बच्चे का यही डाउट होता है कि सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, पर इस क्वेश्चन को करे कैसे, इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, हमें ये सीखना है। तो देखो बच्चा, फॉर्मूला अप्लाई करने का मैं तरीका सिखाता हूं तुमको कि कैसे अप्लाई करना है। तो पहले तो तुम्हें इसको समझना है कि वेलोसिटी गिवन है, किधर की वेलोसिटी गिवन है, हॉरिजॉन्टल, और ये लेंथ गिवन है, प्लेट की लेंथ गिवन है। अब इससे हम तुमको इतना समझ आ गया कि अगर तुम्हें इस प्लेट की लेंथ गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तुम्हें ये समझना है, तुम्हें ये दिमाग में ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल और लेंथ भी गिवन है हॉरिजॉन्टल, तो ये दो क्यों दे रखा है, इस दो का यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे। बच्चा लोग सबको पता है, बताओ जरा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या यहाँ से टाइम का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा क्या? क्या ये तुमको फील आया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो जरा बताना, जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सबको पता है भाई कि जो यूनिट है हमेशा ऐसा यूनिट में डील करना है। तो देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखा है बच्चा लोग, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में, तो डिफरेंस तो है ही। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो मीटर में, तो 10⁻⁻2 हो गया बच्चा। और यहाँ पे भी देखो, और वेलोसिटी कितना है, 10 का पावर 6 है, 6। तो यहाँ से तुम्हें टाइम आ जाएगा। देखो अब पहले पावर को सॉल्व करो, तो 6 और -2 कितना होता है भाई, ये ऊपर जाएगा इतना -8, और ये एक जीरो प्लस में है तो हट जाएगा, तो कितना आ गया, टाइम जो आ गया 10⁻⁻7 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे हमें टाइम निकल गया, मतलब जो टाइम एक्स में लगेगा वही टाइम वाई में लगेगा। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पहला अप्रोच था, जो पहला पॉइंट से जो समझना था, वो क्या समझना था कि भाई टाइम कितना लगा है। तो हमें ये पता चल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इसको भाई पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 10⁻⁻7 सेकेंड का समय लगा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई वाई की वेलोसिटी निकालनी है। तो y की वेलोसिटी निकालनी है, तो एक काम करो, यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा काइनेमेटिक इक्वेशन। अब ये तुम्हें पूरा लिंक करना है भाई, लिंक करना है, 11 से लिंक करना पड़ेगा। ये 12th का जो अप्रोच है उसको 11 से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा बताना, हम y एक्सिस के लिए वेलोसिटी देख रहे हैं, तो v इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, काइनेमेटिक इक्वेशन है, सब कुछ y की कहानी देखना है। अब जरा बताना, इनिशियल तो 0 था y में, भाई इंटर ही तो किया था, तो इंटर तो हॉरिजॉन्टल से कहते हैं, इनिशियल थोड़ी ना घुस गया था भाई प्लेट में। तो वाई में तो इनिशियल 0 है, तो वी वाई इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब सारा दिमाग, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि भाई टाइम तो पता चल गया, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकाले। तो देखो ध्यान से, फिर नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे हमें फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर तो ये तुम्हें याद है तो हो जाएगा भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चार्ज किसका रखोगे भाई, इलेक्ट्रॉन का रखोगे, और F की जगह हम ma रख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्यू ई बाई, अब देखो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा भाई, क्यू ई बाई एम आ जाएगा। अब देखो यहाँ से y की वेलोसिटी अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्यू ई एम और साथ में t आ गया, समझ आ गया, क्यू ई एम साथ में क्या आ गया, क्यू ई बाई एम इंटू में t आ गया। अब ये तुमको ये फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बार बहुत सारे बच्चे, अगर तुम्हें जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हें ये पूरा अप्रोच याद क्लास में तुम्हें समझना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तुम्हें ये याद रखना है। अगर तुम ऐसा रिजल्ट याद रखोगे तो एग्जाम में तुम फटाफट विद इन अ सेकेंड, बहुत कम समय में तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब हमें कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि देखो अपने पास 4 ऑप्शन भी तो है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से मैच भी तो कराना है। तो आ जाओ, सारी वैल्यू पुट करते हैं और वेलोसिटी की वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी वो निकालते हैं। तो पुट करें सारी वैल्यू को, तो जरा देखना, वी वाई इज इक्वल टू ई ई टी और साथ में क्या है, एम है। अब देखो जरा ध्यान से,
हमें भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना ये पावर को सॉल्व कैसे करते हैं उसमें भी फंस जाते हैं, पर ध्यान रखना एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना उसमें जो भी कैलकुलेशन होता है बहुत सिंपल होता है, अगर तुम दिमाग थोड़ा लगाओगे शांति से रखोगे तब। लेकिन वो सारा कैलकुलेशन तुम्हें आखिरी में करना है, पहले नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दे रखा है, जरा क्वेश्चन में देखो, हम आते क्वेश्चन की तरफ। 9.1 दे रखा है वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है भाई, लेकिन हमें 9.1 वोल्ट पर मीटर में चाहिए, तो मतलब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 9.1 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻² मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि सिंपल सिंपल यहां पे हम क्या रख देंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 9.1। अब अपॉन में 10⁻⁻² था ना, जरा ध्यान से समझो, अपॉन में था ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 10⁻²। देखो कितना आसान था, और टाइम 10⁻⁻7 था। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तुम बच्चा कहोगे भाई इधर इधर देखो कहाँ भटक रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पहले से दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg दे रखा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखो काटने कूटने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा काटने कूटने में। 9.1 से 9.1 कट गया, हो गया आसान। अब खाली पावर का खेला करना है। अब देखो -7 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 10⁻5 हो गया, -5 हो गया, -5, ये -5 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन हो गया सॉल्व तुम्हारा, 10 इसको करोगे तो -5 हो गया। अब मेरे साथ सुनते रहना और करते रहना। अब ये -5 19 कितना होता है भाई, -24, तो भाई ये -24 हो गया, मेरे साथ सुनते रहो करते रहो, -24 हो गया, नीचे -31, ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 31 में से हटाओ दो 24 को, कितना बचा, 7 बचा, तो 1.6 इंटू 10⁻7 आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। इसको तुम 16 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड में। तो ये इसका वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो गया। अब देखो तो ये किस में आ रहा है भाई, ये किस में है, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, देखा कर दिया। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका, देखो कितना सारा लंबा तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो मेन था ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और कैसे निकालते हैं। तो अगर इसी सब चीज़ को तुम सीखना चाहते हो बेसिक तरीके से, कि तुमको पता है ये 12th का क्वेश्चन था, तो क्या बिना 11th का 12th पॉसिबल है, नहीं, बिना 11th का 12th पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 11th कर चुके हैं फिर भी आप 12th में आजकल पता है आपको कि बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस करना चाह रहे हैं, नीट करना चाह रहे हैं, तो हम फटाफट से नया एक बैच लेके आए हैं। इस बैच में, हमारे बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं होते कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पर हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते। हम एक बैच के अंदर 5 बच्चे ही रखते हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आपको हम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कैसे, न्यूमेरिकल को कैसे करना है वो सब कराते हैं। तो अगर आप नीट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, नीट का भी बैच अलग से है, जेई मेंस का भी बैच अलग से है, अगर आप क्लास 11th में हैं, अभी आप 10th से 11th में आए, 11th से 12th में स्विच कर रहे हैं, तो बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी हम अच्छे तरीके से कराते हैं विथ क्वेश्चन। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कर लो, देर किस बात की है भाई, जल्दी से कॉल करके पता कर लो, सुनहरा मौका है। बच्चे अगर 5 बच्चे रखेंगे एक बैच में, फुल हो जाएगा फिर मौका नहीं मिलेगा।